हेलो बच्चों, अगेन वेलकम यू इन अवर यूट्यूब चैनल गविश क्लासेस एंड माई सेल्फ गजेंद्र सिंह। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज के वीडियो लेक्चर हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो साइंस फॉर क्लास 9th एएमए एंट्रेंस एग्जाम 2023-24। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें की पॉइंट्स होंगे, डेफिनेशंस वगैरह होंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपका की पॉइंट सबसे पहला ये चैप्टर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड तो दोस्त, फो होते हैं शत्रु, दुश्मन। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का नेम है। तो अच्छा चैप्टर है, बायोलॉजी का चैप्टर है ये। तो देखते हैं सबसे पहला की पॉइंट है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और ऑर्गेनिज्म मतलब स्पीसीज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखो दे रखा डेफिनेशन, द स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट विजिबल। देखो मैंने अंडरलाइन कर दी है, ये इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स हैं, आपको ध्यान रखना है। स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो बेटा, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म, दैट आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। हम नेक्ड आई से इनको ये विजिबल नहीं होते, नहीं देख सकते। ओनली कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो एनलार्ज करके चीजों को दिखाता है। तो एनलार्ज कर देगा ये और आपको ये माइक्रोस्कोप दिखेंगे, माइक्रोब्स दिखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ओनली वी कैन सी थ्रू माइक्रोस्कोप, दीज आर नोन एज माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, शॉर्ट में माइक्रोब्स बोल देते हैं और वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आगे बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी कह रहा था द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोब्स की स्टडी करना जिस ब्रांच के अंदर आएगा उसको बोलते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। फिर आगे बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो बेटा माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मतलब वो साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उन साइंटिस्टों को बोलते हैं हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, जैसे फिजिसिस्ट होता है, केमिस्ट होता है, मैथमेटिशियन होता है, इस तरह से माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो साइंटिस्ट माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं बेटा साइज ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स के साइज के बारे में बात करें तो साइज क्या होता है, लिख रहा दे आर 10⁻⁻⁶ mm इन साइज। देखो एक तो एम भी बहुत छोटा साइज होता है और ऊपर से इसका जो मैग्नीट्यूड है वो और ज्यादा छोटा है, 10 की पावर में माइनस में आ रहा है, 10⁻⁻⁶ mm इन साइज। इसका मतलब इट इज वेरी स्मॉल। ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं बेटा साइज में। और इनका साइज आप ध्यान रखोगे 10⁻⁻⁶ mm। आगे बात करते हैं, कह रहा है दीज माइक्रोब्स वर सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करें। द माइक्रोब्स वर सीन, ये देखे गए थे कब, फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले इन 1677। इस डेट को ध्यान रखें, 1677 में सबसे पहली बार ये देखे गए थे। और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सिंपल क्रूड टाइप माइक्रोस्कोप। ये वर्ड आप ध्यान रखोगे, सिंपल क्रूड टाइप माइक्रोस्कोप, डेवलप्ड बाय, साइंटिस्ट का नाम याद रखो, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक इन 1677 विद द हेल्प ऑफ सिंपल क्रूड टाइप माइक्रोस्कोप। तो ये आपको ध्यान रखना है डेट। दूसरा किसकी हेल्प से देखे गए, सिंपल क्रूड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप बाय द, थर्ड थिंग इज साइंटिस्ट नेम एंटोन वॉन लीवेनहॉक। आगे बात करते हैं बेटा, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं अब इसके। सबसे पहला है रॉबर्ट हुक।
फिर उसके बाद लुइस पास्चर पढ़ेंगे, रॉबर्ट कॉच, सिका बसाबोरो किटेस्टे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे, जिन्होंने कुछ प्रूव किया था। तो रॉबर्ट हॉक ने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कॉर्क सेल्स, स्पर्मेटोजोआ एंड बैक्टीरिया। उन्होंने ऑब्जर्व किए कॉर्क सेल्स, स्पर्मेटोजोआ एंड बैक्टीरिया। ही कॉल्ड देम एज टाइनी एनिमल क्यूज। इन्होंने क्या बोला इनको? ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी एनिमल क्यूज। और किस डेट में देखा? इन 1665। तो इसको ध्यान रखें, रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया। लुइस पास्चर एक अनदर साइंटिस्ट है, इन्होंने प्रूव किया। क्या प्रूव किया? फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। जो फर्मेंटेशन होता है बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं। तो फर्मेंटेशन क्या होता है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस विच इज प्रपोज्ड बाय द लुइस पास्चर इन 1857। ठीक है, डेट आप याद रखोगे 1857। अनदर साइंटिस्ट है बेटा रॉबर्ट कॉच, रॉबर्ट कोच भी कह सकते हैं। इन्होंने प्रूव किया कि माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस इज द मेन कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ये जो आपका ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द मेन कारण है किसका? ट्यूबरक्लोसिस का। ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी का। टीबी का क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज द मेन कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। और किस डेट में देखा इन्होंने? इन 1872। तो एक साइंटिस्ट ने किस डेट में इन्होंने प्रपोज किया या इन्होंने प्रूव किया, और क्या प्रूव किया और किसकी वजह से, वो ध्यान रखना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फिर अगला बेटा सिका बसा बुरा किटेस्टे प्रूव्ड दैट टिटनेस डिसीज प्रूव की। और किसकी वजह से? ड्यू टू क्लोस्ट्रीडियम टिटनी इन 1889। अगला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है, इन्होंने प्रूव्ड दैट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन होता है फ्रॉम अ फंगस से लिया, और जिसका नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम इन 1929। तो ये आपको थोड़ा हिस्ट्री आपको पता रहेगी, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये पूरा हिस्ट्री थी आपकी। अब आगे हम बात करते हैं हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमने पढ़ लिया कि वो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका साइज 10⁻⁶ mm में होता है, लेकिन ये रहते कहाँ पर हैं? हैबिटेट क्या है? जैसे हमारा हैबिटेट क्या है? हम घर में रहते हैं, ठीक है, और जो शेर है वो गुफा में रहता है। इस तरह से इनका हैबिटेट क्या है? रहने का स्थान कहाँ है? तो हैबिटेट क्या होता है? पहले हैबिटेट पढ़ना है। द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन इज नोन एज हैबिटेट। वो जगह जहां पे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? मिलते हैं, पाए जाते हैं, रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? हैबिटेट। सम ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं अनदर ऑर्गेनिज्म पे, जिनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं, इसको आप नोट करें। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये बेसिक जो इसका इंट्रोडक्शन था। आगे मूव करते हैं आगे, ठीक है। बच्चों आगे हम बात करेंगे, देखो अगला की पॉइंट्स क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक टाइप का माइक्रोब है। अ माइक्रोब इज अ पैरासाइट फाउंड इन द ब्लड ऑफ मैन एंड इट कॉजेज मलेरिया। प्लाज्मोडियम क्या है? एक तरह का माइक्रोब है जो क्या होता है? एक पैरासाइट है, फाउंड इन द ब्लड ऑफ मैन। आदमी के रक्त में आपको मिलेगा, और इसका कारण क्या है? मलेरिया ही इसका मलेरिया होता है, इसी की वजह से होता है। किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम। ठीक है, एक पैरासाइट है जो आदमी के रक्त में या ब्लड में फाउंड मिलता है, और जिसकी वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिमेन एसोसिएटेड विद अदर ऑर्गेनिज्म एंड बोथ ऑफ देम आर म्यूचुअली बेनिफिटेड आर सिम्बायोएंट्स। क्या बोलते हैं उनको? सिम्बायोसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को, सिम्बायोसिस।
सिम्बायोंट्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से डिपेंड होके, एसोसिएट होके क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिमेन एसोसिएटेड विद अदर ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ एसोसिएट होके ये काम करते हैं। बोथ ऑफ देम आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, एक दूसरे का लाभ उठाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिम्बायोंट्स, ठीक है, सिम्बायोंट्स बोलते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन डेड डिके मैटर आर नोन एज सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो डिके एनिमल्स, डिके डेड एंड डिके मैटर से ग्रो करते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। सड़े गले आपके पदार्थों में जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उन्हें बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। इनका यूज हम करते हैं उसको खत्म करने के लिए, डिके करने के लिए ऑर्गेनिज्म उसको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 5 डिस्टिंक्ट ग्रुप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने 5 भागों में बांट दिया, 5 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। सबसे पहला हमारा वायरसेस। तो वायरसेस में वायरसेस पोजेस बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। ध्यान रखें इसे, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का कैरेक्टर शो करता है वायरस। अगला है वायरसेस वर फर्स्ट डिस्कवर्ड, सबसे पहली बार डिस्कवर किया बाय अ रशियन साइंटिस्ट, इसका नाम है इवानोवस्की। इवानोवस्की इन 1892, ये आपको ध्यान रखना है, रशियन साइंटिस्ट से, और फर्स्ट डिस्कवर्ड उन्होंने इन 1892 बाय द इवानोवस्की साइंटिस्ट के थ्रू किया गया। बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें वायरसेस, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर, सेल्स नहीं मिलती, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन ये प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड पॉइंट देखें तो दे आर पैरासाइट्स, ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। दैट इज रिक्वायर्स होस्ट, जिनको किसी जरूरत पड़ती है, होस्ट की जरूरत पड़ती है, जिनको वो इन्फेक्ट करेंगे। रिक्वायर्स होस्ट फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपनी स्पीशीज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इनको होस्ट की जरूरत पड़ती है, उनको इन्फेक्ट करते हैं, वहां से अपना ग्रोथ है उसको कैरी करते हैं, ठीक है। दे आर इंसर्ट आउटसाइड, ये इंसर्ट होते हैं आउटसाइड द होस्ट ऑफ द सेल, इंसर्ट करते हैं होस्ट सेल के बाहर से, इंसर्ट करते हैं और फिर इसको अपनी ग्रोथ करते हैं थ्रू द होस्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं, कह रहा स्यूडोमोनाज इज 1300 into 6 नैनोमीटर, ये भी एक तरह का वायरस है, इसकी साइज क्या है 1300 into 6 नैनोमीटर। फोर्थ पॉइंट देखिए, कह रहा वायरसेस आर ऑफ वेरियस शेप, शेप्स होती हैं इनकी अलग अलग तरह की, जैसे स्फेरिकल हो सकते हैं, क्यूबिकल हो सकते हैं, क्यूब शेप में, रॉड शेप्ड हो सकते हैं, ठीक है, आप सिलेंडर कह सकते हो, सिलेंडर शेप्ड में, रॉड शेप्ड, हेलिकल, कुंडली मार के भी हो सकते हैं ये। दूसरा बेटा अगला फिफ्थ पॉइंट, दे पोजेस आर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड टाइप के होते हैं, जिसमें डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, फॉर फॉर्म आप ध्यान रखना, इसको डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर हम बात करते हैं सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया फर्स्ट पॉइंट है, इन 1674 एंटोन वॉन लीवनहॉग, इससे पहले हमने बता दिया था, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया को विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने सबसे पहले बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था इन 1674 में। द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज अ बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। लास्ट है बेटा, द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया विच अकर इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इज एस्केरिकिया कोली। इस ये क्या है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में आपको पाया जाएगा मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, जिसको हम एस्केरिया कोली कहते हैं, ठीक है। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना इंट्रोडक्शन करते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में इससे आगे बात करेंगे, और इस इंट्रोडक्शन वीडियो को आप जरूर देखें, ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी है आप उसे कमेंट करके पूछिए।
मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट।